रात्रि क्लास चल रहा था 13/9/1966। पहले पेज के अंत में बात चल रही थी, शास्त्रों में ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात क्यों गाई है। तो कहा जाता है कि आधा कल्प ब्रह्मा की रात, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन। अभी ब्रह्मा का तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ब्रह्मा तो बदलते रहते हैं। कोई एक का नाम ब्रह्मा थोड़े ही है, ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है ना। नाम देते हैं ऐसे। इस समय ब्रह्मा वास्तव में रात में है। क्यों है? ब्रह्मा रात में क्यों है? क्योंकि रात में अंधियारा होता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये अज्ञान की रात है। ब्रह्मा वाली आत्मा को अभी पता ही नहीं है कि ज्ञान सूर्य कौन है, बाप कौन है। अंधेरे में रहने वालों को सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। ब्रह्मा की आत्मा क्या समझती है? ज्ञान सूर्य साकार में कौन है? हैं? वो समझती है ज्ञान सूर्य साकार में मैं स्वयं ही हूँ। जैसे आज की दुनिया में गुरु लोग समझे बैठे हैं, शिवो हम ही शिव हैं, हम ही भगवान हैं। हमारे लिए सब कुछ रोशनी में है। बाप कहते हैं अभी ब्रह्मा की रात पूरी होती है। तो ब्राह्मणों की रात पूरी होती है, क्योंकि दिन रात ही तो तुम ब्राह्मणों की गाई जाती है ना। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन। तो तुम्हारा ही पार्ट है ऐसा, क्योंकि अभी तुम ब्राह्मण रात में हो, घोर अंधियारे में हो।
अज्ञान अंधियारे में। क्यों? हम अज्ञान अंधियारे में क्यों हैं? क्योंकि आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि हो पड़ते हैं। बेहद के बाप भगवान के लिए ऐसे थोड़ा ही कहेंगे कि पता नहीं बाप है या नहीं है। लौकिक बाप के लिए भी ऐसे नहीं कहते। बाप है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो तुम ब्राह्मण घोर अंधियारे में हो। 1366 की वाणी का दूसरा पेज। और तुम ही ब्राह्मण, दूसरे शूद्र वगैरह नहीं। तुम ब्राह्मणों का ही गायन है शास्त्रों में। ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उन 5000 वर्षों में तो ब्रह्मा ही नहीं होता है। वो ब्राह्मण भी अपन को कहते हैं हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, परंतु ब्रह्मा मुखवंशावली तो होते ही नहीं। तो तुम्हारा संगम युग का गायन है। कब से कब तक है? तुम ब्राह्मण को या ब्रह्मा को कहा जाए ब्रह्मा की रात। कब तक? अरे जबकि कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान अंधेर विनाश। और ज्ञान सूर्य कब प्रकटता है? क्यों? 2018 में ही क्यों कहें? भारतीय परंपरा में सूर्योदय का टाइम अलग है और विदेशी परंपरा में सूर्योदय का टाइम अलग है। दिन की शुरुआत अलग मानी जाती है भारत में, क्योंकि सूर्य निकलेगा तब तो दिन होगा। और विदेशियों में दिन की शुरुआत रात के 12 बजे से मानते हैं। तो आखिर सूर्य कब निकलता है? रात के 12 बजे निकलता है, घोर अंधियारी रात के समय, या सवेरे 5-6 बजे निकलता है? सवेरे 5-6 बजे निकलता है, जब आंखों से दिखाई देता है। 12 बजे निकलता है। ये कैसे? क्योंकि विदेशियों की बुद्धि तीखी होती है। वो जानते हैं क्या जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। गोल पृथ्वी में सूर्य जब अस्ताचल की ओर जाता है तो पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है।
शाम को 6-7 बजे। और वो अंधेरा, घोर अंधेरा कब तक होता है? 12 बजे तक घोर अंधेरा होता है। उसके बाद पृथ्वी से सूर्य ऊपर की ओर आने लगता है, तो कहेंगे उदय होना शुरू हुआ। और विदेश में उदय होता भी है, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, इस ओर भारत है, तो जस्ट दूसरी ओर अमेरिका है। जब यहाँ दिन के 12 बजते हैं तो वहाँ रात के 12 बज जाते हैं। तो रात के 12 बजे से वहाँ सूर्योदय होना शुरू हो जाता है। भले भारत में घोर अंधियारी रात है, और उदय होते होते भारत में प्रत्यक्ष होते होते वो टाइम चला जाता है। 12 बजे से लेकर के 5-6 बजे तक का टाइम। ऐसा क्यों होता है? इसकी शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे होती है? होती है या नहीं होती है? कैसे? आदि में वो विदेशी विद्युत वाले बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, पहचानते हैं। माने जो 8 हैं वो विदेशी हैं। आठ ही तो पहले पहचानते हैं, नहीं पहचानते हैं ना। अब वो 8 हैं, वो 8 ही कलयुग के अंत में माया उनको खाती है या नहीं खाती है? तो जब कलयुग के अंत में माया उन्हें खाती है, उस समय वो विदेशियों विधर्मियों के चक्कर में आ जाते हैं या भारतीय परंपरा के चक्कर में रहते हैं? विदेशियों के चक्कर में आ जाते हैं। माना ज्ञान सूर्य जब प्रकट होता है तो घोर अंधेरी रात में वो ही उसे पहचानते हैं पहले। तो उस समय वो कहाँ के वासी हुए? विदेशी हुए या स्वदेशी हुए? हैं? भारतवासी हुए। अरे अंतिम जन्म में माया उनको हप कर जाती है, भले थोड़े समय के लिए। करती है या नहीं करती है? और माया भी जो धर्म है, जो देश हैं, वो विदेश हैं, विधर्मी हैं या स्वधर्मी है? विदेशी विधर्मी है। तो वो उस समय कहाँ के वासी हुए? कहाँ की गिरफ्त में हुए? विदेशियों की गिरफ्त में हुए। अच्छा, वो विदेशियों की गिरफ्त में है तो उनका जो बाप है वो किसकी गिरफ्त में होगा? है माया की गिरफ्त में वो भी आ जाता है, आता है। वो भी माया की गिरफ्त में आ जाए, अज्ञान अंधेरे में आ जाए। जो मायावियों का नारा है, अंधेरा कायम रहे।
फिर तो सारी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा बना रहेगा। सूर्य उगेगा नहीं तो अंधेरा ही रहेगा। तो बाप कहते हैं मैं स्वदेशी बन करके आता हूं या विदेशी बन करके आता हूं? क्यों विदेशी बन करके आता हूं? विदेशी बन करके क्यों प्रत्यक्ष होता हूं? हैं? विदेशियों के बीच में विदेशी बनकर आता। क्यों? इसलिए आता तो भारत में हूं या विदेश में आता हूं? भारत में आता हूं। लेकिन भारतवासी टोटल ज्ञान अज्ञान के अंधेरे में होते हैं। ब्रह्मा अज्ञान के अंधेरे में तो सारे ब्राह्मण भी अज्ञान अंधेरे में होते हैं। सबसे जास्ती अंधकार में कौन होते हैं? सबसे जास्ती तामसी कौन होते हैं? भारतवासी। और इतने तामसी स्टेज में होते हैं, कभी कहते हैं भगवान आया हुआ है भारत में, कभी कहते हैं नहीं हमको तो मुगालते में आना पड़ा। आज कहते हैं निश्चय बुद्धि है और कल कहते हैं अनिश्चय बुद्धि है। ऐसे सभी भारतवासियों को अनुभव होता है या नहीं होता है? कोई को कम, कोई को ज्यादा। तो ये तामस वृत्ति की निशानी है या सात्विकता की निशानी है? गीता के श्लोक बहुत पढ़े हैं। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य है गाते भी हैं, सत्य चित्तानंद। क्या गाते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। गाते तो रहते हैं। फिर अगर सत्य है, भगवान है इस दुनिया में, तो आज है कल क्यों नहीं है? कल क्यों उखड़ जाते हैं? क्यों निश्चय बुद्धि बन जाते हैं? क्योंकि भारतवासी दुनिया की कोई भी नई इन्वेंशन होती है बौद्धिक स्तर पर, तो विदेशियों द्वारा उसको स्वीकार करते हैं या स्वयं फैसला करते हैं? विदेशियों द्वारा स्वीकार करते हैं। जो आदमी सुअंत में ये नियम है। बेसिक ब्राह्मणों की बात छोड़ दो, वो तो है ही ब्रह्मा की औलाद। जो एडवांस ब्राह्मणापन को कहते हैं कि हम ज्ञान सूर्य की औलाद हैं, मनुष्य सृष्टि का बाप एडम आदम प्रजापिता को हमने पहचाना। वो मुकर्ररत है जिसमें भगवान आते हैं, हमने जान लिया। परंतु भगवान खुद कहते हैं मैं विदेशी बनकर के आता हूं या स्वदेशी बनकर आता हूं? सीढ़ी के चित्र में नीचे क्या दिखाया है? नाम तो है भारत, है या नहीं है? लेकिन प्रत्यक्षता रूपी जन्म किनकी गोद में लेता है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म है
विदेशियों की गोद में लेता है। रोटी, कपड़ा, मकान कौन देता है? बच्चा जब जन्म लेता है तो रोटी, कपड़ा और मकान कौन देता है? हैं? माँ बाप ही देते। तो जहां जन्म लिया वहीं का वासी हुआ। तो बाप भी विदेशी और जो ज्ञानसूरी की औलाद बनते हैं पहले पहले 8 जो सूर्यवंशी कहे जाते हैं वो भी विदेशी। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि माया जब फाइनल पेपर लेती है तो पहले भारतवासियों का लेगी या विदेशियों का लेगी? भारतवासियों का फाइनल पेपर लेती है तो भारतवासी माया के पूरे ही चक्कर में आ जाते हैं। 8 भी चक्रित हो जाते हैं। जब पूरे ही चक्कर में आ गए, घोर अंधेरे में आ गए, तो उस समय बाप को 3 पैर पृथ्वी इस दुनिया में कहीं मिलेगी? जबकि बताया हुआ है मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़े, वो बाप का घर माना जाता है। मधुबन में मुरलिया बाजे, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़े। ज्ञान सरोवर कहो, ज्ञान मान सरोवर कहो, नीची स्टेज में होता है या ऊंची स्टेज में? मान सरोवर ऊंची स्टेज में होता है। ऐसी ऊंची स्टेज में होता है जहां का जल पारदर्शी दिखाई पड़ता है, धूल का कणा दाना नहीं। ज्ञान सरोवर में जो रहते हैं, स्नान करते हैं, उनको भी क्या करना पड़े? हैं? ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़े। और गीता पाठशालाएं जो ढेर की ढेर हैं, उन गीता पाठशाला में जाने वालों को, आसरा लेने वालों को गीता पाठशाला भी हैं छोड़नी पड़े। तो बताओ कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हैं? उत्तर प्रदेश में जाएंगे? हाँ, उत्तर प्रदेश में जो मिनी मधुबन है या मधुबन, राजस्थान में जो भी है, तो वो तो छोड़ने पड़े ना। जैसे किसी का वारंट निकलता है, सरकार की ओर से वारंट निकलते हैं ना, तो क्या करते हैं? घर छोड़ के भागते हैं या घर में बने रहते हैं? भागते हैं। तो कहाँ चले जाते हैं? अंडरग्राउंड माने? अरे ग्राउंड माने जमीन। जमीन में कहीं तो रहेंगे। है? भारत में कोई ठिकाना रहा उनके लिए? लौकिक दुनिया तो पहले ही छोड़ चुके। बीके में आए, बीके वालों से भी धक्का मिला। पीबीके की अलग दुनिया बनाई।
अब कहीं ठिकाना रहा है? जो पीवीके की अलग दुनिया बनाई, वहां कहीं सहारा रहा है? वो गीत गाते हैं, कोई सहारा न रहा, कोई किनारा न रहा, हम किसी के न हुए, कोई हमारा न हुआ। तो झूठा गीत है क्या? कल्पनाएं जो आती हैं कवि की, वो तो सात्विक भावना में आती है, लेकिन कवि को ये नहीं पता है कि ये कब की बात है। फिर बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी गीत बजाते थे। मुरली से पहले गीत बजाते थे ना। क्या बजाते थे? जो अभी लागू होता है अभी की बात में, चलो उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। कौन सा देश? भारत देश या विदेश? देश हुआ बेगाना। तब से उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा करते करते पता ही नहीं चला कब बेगाना। अभी मुरली पढ़ते पढ़ते नया पॉइंट मिलता है या नहीं मिलता है? कि पहले भी ये बात पता थी? पहले पता नहीं थी। इसलिए बाबा कहते हैं रोज मुरली पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। पता नहीं कब कौन सा पॉइंट नया निकल आए और बुद्धि में बैठ जाए। बुद्धि को निश्चय बुद्धि बना जाए। तो बताया ब्रह्मा की रात तुम ब्राह्मणों के लिए है अभी। तो रात्रि के 12 बजे कहां से सूर्योदय होगा? है भारत देश में तो पूरा ही अज्ञान अंधेरा रहा, या कुछ ज्ञान रहा कोई में? है पूरा ही अज्ञान हो गया। सभी भारतवासियों में पूरा अज्ञान अंधेरा आ गया। तो कहां जाएंगे? वहां जाते हैं। जहां जाते हैं वहां के वासी कुछ समझदार होते हैं या घड़ी घड़ी पलटने वाले होते हैं? घड़ी घड़ी पलटूरम है। जो रिसर्च करते हैं वो से रिसर्च को सारी दुनिया चाहे विरोध करे, उस रिसर्च के काम को छोड़ देते हैं या पकड़ के रखते हैं। जैसे रेल निकली, भारतवासियों ने क्या कहा? ये तो भूत आ गया, भूत समझ बैठे। चारों तरफ से आवाज निकल ली, भूत आया भूत आया। परंतु क्या उन्होंने रिसर्च करना छोड़ दिया? छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। आज वही ट्रेनें हवाई जहाज की स्पीड से भी दौड़ती है। लगातार तरक्की करते जा रहे हैं या नहीं? हैं? करते जा रहे हैं। तो अब समझ में आता है कि विदेशी लोग जो हैं वो रात्रि के 12 बजे से दिन की शुरुआत क्यों मानते हैं? कहाँ की यादगार? क्योंकि संगम युग में वास्तव में जो चैतन्य ज्ञान सूर्य है वो कहाँ पहले उदय होता है? हैं? विदेश में उदय होता है।
तो ब्राह्मण से अभी तुम जानते हो कि हम सतयुग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंधेरे में है तब पुरुषार्थ कर रहे हैं कि उजाले में है तब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा ने समझाया ना बच्चे कि सतयुग में कोई प्रकार का फिक्र नहीं होता है। यहाँ अभी सत्य युग है या असत्य का युग है? असत्य का युग है। कहते हैं सत्य चित्त आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम, बोलते हैं भगवान आ गया सत्यम शिवम सुंदरम, परंतु फिक्र है या नहीं है? कुछ संशय है या नहीं है? संशय है। तो बाप धैर्य देते हैं, धीरज धरो बच्चे, बाकी 10 बरस हैं। क्या धीरज धर दें बोलते हैं? कितने बरस हैं? कैसे? अरे कब की बात है? मुरली कब की है? 66 की है ना। तो 66 में 10 वर्ष जोड़ दिए तो कितना आया? 76 आता है। 76 के लिए बोला था। इन लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो हिसाब निकालते हैं तो 1976 आता है। तो क्या 1976 में लक्ष्मी नारायण का जन्म हो गया? हो गया? अरे हो गया। कैसे? किसने कहा हो गया? कैसे हो गया? ये हमें कैसे मालूम पड़े हैं कि सतयुग शुरू हो गया, लक्ष्मी नारायण का जन्म हो गया? सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य गाया हुआ है, तो जरूर जन्म भी सतयुग में हुआ होगा। लक्ष्मी नारायण को पता चल गया होगा, हम कैसे जाने? हैं? हाँ जरूर है। बाबा ने बोला है, ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम कहते हैं। ब्रह्मा के वाक्य तो पत्थर की लकीर होते हैं, कोई भी महावाक्य काटा नहीं जा सकता। तो जो बोला है उसमें सच्चाई जरूर है। अब समझने वाले कहाँ तक समझते हैं वो दूसरी बात, क्योंकि कोई भी काम की शुरुआत होती है तो पहले सूक्ष्म रूप से होती है, या स्थूल में मकान दुकान बन जाता है? ऐसे ये सृष्टि रूपी मकान भी पहले सूक्ष्म में तैयार होता है, संकल्पों से। जो गायन है, ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची, तो किसके संकल्प में नई दुनिया की पूरा खाका आ जाता है? नारायण। नारायण जिसके लिए बचपन में नाम क्या होगा? हैं? नारायण का बचपन में नाम क्या होगा? हैं? श्री कृष्ण। सतयुग में श्री कृष्ण की कोई हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री मिलती ही नहीं। शास्त्रों में तो ऐसे ही लिख दिया है बिना किसी प्रूफ और प्रमाण के। वास्तव में चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे भागवत हो,
या कोई भी शास्त्र हो, उन शास्त्रों में गायन कहाँ का है? संगम युग का गायन है, जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। तो उस समय की बात है। कि भगवान आकर के नर से नारायण बनाता है गीता ज्ञान देकर। अर्जुन को क्या बनाया? नर से नारायण बनाया। तो अर्जुन के रथ में आता है ना, रथ माना शरीर रूपी रथ। जिस शरीर रूपी रथ में आता है, पहले उसको नर से नारायण बनाएगा या दूसरों को बनाएगा? है? पहले सबको बनाएगा एक साथ। है? पहले तो नंबरवार ही तो बनेंगे। संपर्क संसर्ग में आने के बाद की ही बात है ना। संग का रंग एक साथ लगता है या सबको नंबरवार लगता है? नंबरवार लगता है। तो बताया बच्चे, अभी सतयुग आने में 10 वर्ष हैं। तुमको कोई फिक्र तो नहीं होता है? आगे तो ऐसे नहीं बताते थे कि कितना बरस है नई दुनिया सतयुग आने में। अभी बताते हैं। अभी माने कभी 1966 में बताया। तो अभी तो तुम बच्चों को बता दिया है, और कोई कारण बन गया बताने का? क्या कहा? अभी क्यों बता दिया? क्योंकि बताने का कोई कारण बन गया। ये कारण क्या बना होगा उस समय? है कि लक्ष्मी नारायण का जन्म 76 में 10 वर्ष के बाद हो जाएगा? क्या कारण बन गया? अरे कोई को तो मालूम हो गया होगा। कारण ये बन गया कि लक्ष्मी नारायण वाली जो आत्माएं हैं, उनमें से जो माता गुरु वाली आत्माएं हैं, वो पहले आ जाती है ज्ञान में, 66 में ही। माता गुरु के रूप में 2 माताएं हैं, एक छोटी माँ और एक बड़ी माँ। एक का जन्म लौकिक शरीर के आधार पर और दूसरी का जन्म ज्ञान के आधार पर। 66 साबित होता है। क्यों? क्योंकि बोला है ये लक्ष्मी नारायण कहाँ से प्रत्यक्ष होते हैं? नहीं, यादगार बना हुआ है सोमनाथ मंदिर, जो ब्राह्मणों की दुनिया का बेहद का सोमनाथ मंदिर है। वो विक्रमादित्य की आत्मा जो संगम युग में ब्रह्मा का पार्ट बजाती है, उसके द्वारा खोला जाता है। और सभी जितने भी सेंटर्स हैं, उनके खोलने के निमित्त दूसरे लोग बनते हैं, लेकिन वो अहमदाबाद का पालड़ी सेंटर किसके द्वारा खोला जाता है? कहाँ की धन संपत्ति लगाई जाती है? सारी माउंट आबू की धन संपत्ति लगाई जाती है। जहाँ के लिए बोला कि ये लक्ष्मी नारायण सोमनाथ मंदिर से प्रत्यक्ष होते हैं। ये बीज है सृष्टि के।
कौन? लक्ष्मी नारायण कहो, शंकर पार्वती कहो, ये सारी सृष्टि के बीज हैं। इसलिए बोला अहमदाबाद सर्व सेंटर्स का बीज रूप सेंटर्स है। तो क्या अहमदाबाद से पहले कोई दूसरे सेंटर नहीं खुले थे? खुले थे या नहीं खुले थे? खुले थे, लेकिन उनमें सारी सृष्टि की बीज आत्माएं नहीं आई। जब सोमनाथ मंदिर खुला तो जो सारी से मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्माएं हैं वो 66 से आना शुरू हो जाती है। सवाल होता है, बीज एक होता है तो ये मनुष्य सृष्टि जो है वो प्रवृत्ति मार्ग के से शुरू होती है या निवृत्ति मार्ग से शुरू होती है? हैं? प्रवृत्ति मार्ग से शुरू होती है। तो बीज एक दल वाला था या द्विदल वाला था? द्विदल वाला बीज था। जो द्विदल वाला बीज होता है उसमें एक हिस्सा नीचे जड़ की ओर जाता है और दूसरा हिस्सा ऊपर आता है। पहले क्या होता है? पहले धरणी में जड़ आती है या ऊपर वृक्ष आता है? जड़ आती है। जड़ माने माता, आधार आता है। तो शास्त्रों में भी दिखाया है कि राधा का जन्म पहले हुआ या कृष्ण का जन्म पहले हुआ? कौन बड़ा था, कौन छोटा था? राधा को 2-3 साल बड़ा दिखाते हैं और कृष्ण को 2-3 साल छोटा दिखाते हैं। इसलिए 66 में वो राधा वाली आत्मा उस सोमनाथ मंदिर में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है। कैसे? बीज रूप में आती है या बच्चे के रूप में आती है? हैं? अरे बच्चा जब पेट में आता है तो उसे जन्म थोड़ा ही कहा जाता है। पहले तो शरीर तैयार होता है, बाद में उस शरीर में आत्मा प्रवेश करती है। तो जो आत्मा प्रवेश करती है उसे भी बच्चे का पैदा होना नहीं कहा जाता। फिर बाद में जब बच्चा बाहर आता है तब कहा जाता है बच्चे का जन्म हुआ। तो राधा कृष्ण का जन्म इकट्ठा गाया हुआ है, परंतु आत्मा गर्भ में पहले माता की आती है, ज्ञान गर्भ में, बाद में बाप की आत्मा आती है। तो 3 साल का अंतर पड़ता है, इसलिए शास्त्रों में ये दिखा दिया। तो ये कारण बन गया क्या बताने का? पहले नहीं बताया। क्या नहीं बताया है? पहले नहीं बताया, अभी कारण बन गया, इसलिए बताने का कारण होने के कारण। चलो बच्ची अभी बताओ पुरुषार्थ करें या न करें? अच्छा क्यों पुरुषार्थ करें? बोलो। हम इतना दिन से पुरुषार्थ करते आए हैं, अभी तक भी हमारी कर्मातीत अवस्था नहीं पहुंची। तो हिसाब करो कि तुमको अभी जो कर्मातीत अवस्था में पहुंचना है, बाकी तुम्हारे लिए 10 वर्ष क्यों बता दिए हैं? अरे पुरुषार्थ में बच्चे तीखे जाते हैं या माता पिता तीखे जाते हैं? तो पहले तो माता पिता होना चाहिए ना।
तो तुम्हारे लिए 10 वर्ष हैं अभी। क्या हो, माता पिता जैसी अगर स्टेज चाहते हैं, नर से नारायण बनना चाहते हैं, नारी से लक्ष्मी बनना चाहते हैं, तो भी तुम्हारे लिए अभी मार्जिन है। क्या है? हाँ, कि 10 वर्ष में तुम वो स्टेज पा सकते हैं। हम 20 वर्ष 25 वर्ष पुरुषार्थ करते आए हैं। किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने। तो भी ये भी कर्मातीत अवस्था में नहीं पहुंचे, क्योंकि ये सभी जो ज्ञानी की गुह्य बातें हैं, क्या गुह्य बातें हैं? कि हम अभी तमो प्रधान हैं, अभी सतो प्रधान बनना है। सो तो अभी बाबा ने समझाया है। इसलिए तुम जास्ती याद में रहते हो, मैं उतनी याद में नहीं रहता हूं। तो नए को भी ऐसे ही समझाया जाता है। तो भाई हमको इतना वर्ष लगा, अभी तुमको तो बाकी टाइम थोड़ा है, इसलिए तुम जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। तुमको टाइम बता दिया, क्या नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है, तो कितना टाइम बता दिया है? 10 वर्ष का टाइम बता दिया। जैसे कॉलेज में कोई देर से आते हैं तो उनको पुरुषार्थ जास्ती करना पड़ता है ना, कि भाई 2-3 महीना रह गए तो हम देरी से आए हैं कॉलेज में, तो हमको सारा दिन रात दिन खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई बच्चे होते हैं उनके माँ बाप ट्रांसफर होकर के आते हैं, तो बच्चों का भी ट्रांसफर होता है ना, तो नए कॉलेज में आएंगे ना, नए कॉलेज में उनको भर्ती किया जाए तो उनके टाइम तो कम है, तो ऐसे बताया जाता है कि पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। तो बाबा भी ऐसे ही बच्चों को कहा, कर्मातीत अवस्था में जाना है, अर्थात सतो प्रधान बनना है। तो ये फिक्र हुआ ना बच्ची तुमको कि हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। अभी तुम्हारे पास फिक्र ये एक फिक्र है कि हम सतो प्रधान बन जावे। हम जो सतो प्रधान थे जब आए थे, पहले तो सतो प्रधान थे क्योंकि हम सतयुग में आए थे। अभी जो हमको मालूम पड़ गया कि हम तमो प्रधान बन गए हैं, अभी हमको सतो प्रधान इस जन्म में जरूर बनना है। क्या कहा? अगले जन्म में कृष्ण के रूप में जन्म लेकर के सतो प्रधान बनेंगे राधा कृष्ण की तरह, या इसी जन्म में बनेंगे? इसी जन्म में सतो प्रधान जरूर बनना है। कैसे भी करके बनना जरूर है। जितना सतो प्रधान बनेंगे, जितना सतो प्रधान गोल्डन एज में जाएंगे, इतना जास्ती सुख होगा, और जितना बाद में आएंगे उतना सुख कम होता जाता है। अगर कम होंगे तो सजाएं भी खाएंगे, फिर हम देरी से आएंगे। तो पुरुषार्थ है ना बच्चे, युक्ति से पुरुषार्थ भी कराते हैं। क्या युक्ति बताई है? अरे अभी कोई कारण बताया ना, जिस कारण टाइम बता दिया लिमिट, कि नई सतयुग नई दुनिया आने में कितना टाइम है? 10 वर्ष है। तो नई दुनिया संकल्पों में आएगी या स्थूल में आ जाएगी? संकल्पों की बात है। ब्रह्मा ने जो संकल्पों से सृष्टि रची, उस संकल्पों की सृष्टि में
नई दुनिया की शुरुआत कब से होती है? 1976 से होती है। तो देरी वाले भले इनसे भी देरी से आएंगे तो वो फिर जास्ती पुरुषार्थ करेंगे, उनको फुरना रहेगा। 66 में अनाउंसमेंट किया 10 वर्ष का, क्या लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? आगे आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है। तो मनसा में अंत होने वाला है या स्थूल कर्मेंद्रियों में अंत हो गया है? मनसा की बात है कि मनसा जो है मनन चिंतन मंथन में मस्त हो जाएगी तो विरोधी संकल्प, विकारी संकल्प आएंगे ही नहीं। जो चित्र पहले ब्रह्मा कुमारियों में बनाया जाता था, हर सेंटर के दरवाजे पर बड़ा बड़ा चित्र लगाया जाता था, किसका? नहीं, कृष्ण का चित्र लगाते थे, लिखते थे मोटा मोटा श्री कृष्ण आ रहे हैं, लिखते थे ना। एक हाथ में स्वर्ग का गोला और पांव में नरक का गोला, माना इस नरक की दुनिया को लात मार दी, उसके बारे में कोई सोचने की दरकार नहीं, वो तो बस होने वाली है। और नई दुनिया तीरी पर बहस्त दिखाई। तीरी माने हथेली, इसका मतलब क्या हुआ? हथेली माने बुद्धि रूपी हथेली में नई दुनिया की सारी प्लानिंग आ जाती है। तो संकल्पों में नई दुनिया आने की बात है। ये सूक्ष्म रूप से नई दुनिया की मैप बुद्धि में तैयार होता है। ऐसे नहीं कि स्थूल में कोई मकान बन जाता है। तो बताया उठते बैठते जितना कोशिश करेंगे, जितना होगा, जितना बोलेगा, अभी तो हमको बहुत गैलअप करना है, नहीं तो गैलअप नहीं करेंगे तो जो पीछे वाले हैं, पीछे वाले कौन हैं? अरे पुराने पुराने भीखे हैं ना, दादाएं दीदियां दादाएं, तो वो गैलअप कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे और हम नीचे पड़ जाएंगे अगर हम तीखा पुरुषार्थ नहीं करेंगे। तो ये भी बच्चे जानते हैं कि बरोबर ड्रामा के अनुसार जिन्होंने जैसे जैसे कल पहले भी पुरुषार्थ किया है वो पुरुषार्थ करते रहते हैं और ये हम साक्षी होकर के देखते रहते हैं। ड्रामा के ऊपर नहीं ठहर जाना है कि जो ड्रामा में होगा सो देखा जाएगा। ड्रामा में जो होगा सो तो होगा। ऐसे भी बहुत मूर्ख बुद्धि आते हैं यहाँ, बोलते हैं अगर ड्रामा हम के ऊपर सारा मदार है तो और कल पहले भी ड्रामा ने हमको पुरुषार्थ कराया होगा तो कराएगा, फिर आप ही हम पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। न कराया होगा तो नहीं करेंगे। ऐसे भी मूर्ख मिल जाते हैं, आते हैं ढेर, जो पूरा न समझ करके फिर ड्रामा के ऊपर छोड़ देते हैं कि जब ड्रामा में ही सब नुदा हुआ है तो हम पुरुषार्थ क्यों करें। ड्रामा को पुरुषार्थ कराना होगा तो आप यही कराएगा। अभी उनको पुरुषार्थ कराना होगा, शिव बाबा को याद कराना होगा तो हम करेंगे, नहीं कराना होगा तो हम नहीं करेंगे। ऐसे भी चरिए खरिए आ जाते हैं।
मूर्ख बुद्धि तो है ही। बाप तो कहते हैं ना, सबको तो सबको कहते हैं, तुम कितने मूर्ख बुद्धि बन गए हो, तुमको कितना स्वच्छ बुद्धि बनाया था, तुमको भेजा था स्वच्छ दुनिया में। अब याद है ना तुम भारतवासियों को, और कहते ही हैं भारतवासियों, घर आते ही हैं पहले भारतवासी। बर्थ प्लेस भी तो यहाँ है ना बच्चे। तो ये भी जैसे ईश्वरीय मिशन है बच्ची, दैवी धर्म की स्थापना हो रही है, क्योंकि ये ईश्वर ही देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कोई मनुष्य देवी देवता धर्म और स्वर्ग की स्थापना नहीं करता है। करता है? 2500 वर्ष में इतने धर्म पिताएं आए, इतने धर्म आए, कोई ने स्वर्ग बनाया, पैराडाइज बनाया, जन्नत बनाई, लेकिन गाते तो हैं सब धर्मों में मोस्टली जन्नत, पैराडाइज, स्वर्ग, बैकुंठ के बारे में गायन तो है ना। तो कोई भी स्वर्ग की स्थापना नहीं करते, अल्लाह ही आकर के अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करते हैं, गाते भी हैं अल्लाह अव्वल दीन। तो ये मिशनरी है ना बच्चे, बौद्धियों की मिशनरी, क्रिश्चियंस की मिशनरी, इन इस्लामियों की मिशनरी, वो भी अपने धर्म की तरक्की करते हैं। अभी तुम देवी देवता धर्म की तरक्की करते हो, तुमको बाप आकर के इस मिशनरी की देवी देवता धर्म की स्थापना कराने में पुरुषार्थ कराते हैं, क्योंकि स्थापना यहाँ होनी है। काय की स्थापना है? काय की स्थापना? नए सतो प्रधान धर्म की, तुम्हारी सनातन धर्म की स्थापना, देवता धर्म की स्थापना यहाँ होनी है। दुनिया में कोई नहीं जानते हैं कि संगम, ये संगम क्यों कहा जाता है। ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है, कलयुग और सतयुग का संगम है, और ये संगम उत्तम युग है। सब युगों में उत्तम युग, नाम ही है पुरुषोत्तम संगम युग। क्यों नाम है पुरुषोत्तम संगम युग? क्योंकि जो पुरुषों में उत्तम बनने वाले हैं, नंबरवार जो मालाएं तैयार होती हैं, जो सब धर्म वाले मालाओं को सिमरते हैं, वो नंबरवार उत्तम उत्तम आत्माएं कहाँ तैयार होती हैं, कहाँ प्रत्यक्ष होती हैं? इस संगम पर प्रत्यक्ष होती हैं। क्योंकि बाप आते हैं उत्तम बनाने के लिए, सो भी भारत में आते हैं। ये भारत की महिमा भी अपरमापार है, जैसे ईश्वर की महिमा अपरमापार। वैसे है, वैसे तुम्हारी महिमा अपरमापार। अरे ये तो 3 हो गए। अपरमापार महिमा वाले कितने बताए? भारत की महिमा अपरमापार, ईश्वर की महिमा अपरमापार, तुम्हारी महिमा अपरमापार। कितने हो गए हैं? 3 हो गए। 3 की महिमा अपरमापार। तुम्हारी किसको बोला? भारत 2-4 हैं। भा माने ज्ञान की रोशनी, और रत माने लगा रहने वाला। तो ज्ञान की रोशनी में लगे रहने वाले 2, 4, 8, 20, 50 हैं। जितने माला के दाने हैं सबको कहें हैं? क्यों?
द्वापर कलयुग में ज्ञान की रोशनी में शास्त्र लिखने वाले जो ज्ञान में लगे रहते हैं, वो ज्ञान की रोशनी में नहीं रहते हैं। नहीं रहते हैं? कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। लेकिन कोई ऐसा है जो लगातार आदि से लेकर के अंत तक, द्वापर में भी, कलयुग में भी और संगम युग में भी ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है। कौन है? द्वापर में क्या नाम है? व्यास नाम है ना। ढेर सारे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में ठप्पा किसका लगा है? गीता के ऊपर किसका ठप्पा लगा है? व्यास का ठप्पा लगा है। व्यास है प्रसादात, ये अक्षर गीता में आया है ना। तो बताया भारत की महिमा परम अपार है, माना तुम्हारी महिमा परम अपार है, ईश्वर की जैसे यह महिमा परम अपार है, तैसे स्वर्ग की महिमा परम अपार है, ऐसे भारत की महिमा परम अपार। वैसे वास्तव में गीता ज्ञान की महिमा भी अपरम अपार है। परंतु क्या गड़बड़ हो गया है? हाँ, गीता ज्ञान की भी महिमा परम अपार होनी चाहिए, परंतु गड़बड़ ये हो गया कि नाम दूसरा दे दिया। क्या नाम होना चाहिए? गीतापति भगवान शिव शंकर भोलेनाथ होना चाहिए। दो नाम क्यों होना चाहिए? या तो शिव होना चाहिए या तो शंकर होना चाहिए। दो क्यों? आप समान बनते हैं। क्योंकि वो निराकार जो परमधाम में जड़वत था, वो सृष्टि में आकर के मनुष्य सृष्टि के बीज में प्रवेश करता है, और जब साकार शरीर में प्रवेश करता है तब ही शिव बाबा कहा जाता है। तो शिव बाबा का नाम होना चाहिए गीता में। शिव, बिंदी का नाम बाबा, साकार शरीर का नाम, ग्रैंडफादर को बाबा कहा जाता है। तो फादर कौन हुआ? जगत पिता कौन हुआ है? अरे जगत पिता किसको कहा जाता है शास्त्रों में? हैं? जगतम पितरम वंदे, शंकर को ही तो कहा जाता है ना। तो जो शंकर है वो पिता है, फिर उसका पिता शिव है, तो क्या हो गया? वो हमारा ग्रैंडफादर हो गया। तो शिव बाबा नाम दिया है, नहीं तो सर्व का क्राइस्ट का पतित पावन शिव ही होना चाहिए था। मुसलमान भी मानते उस निराकार शिव को, निराकारी स्टेज में रहने वाले शिव को मुसलमान भी मानते, क्रिश्चियंस भी मानते, बौद्ध भी मानते, परंतु अभी कोई है गीता को मानते हैं? नहीं मानते। तो शिव का बर्थ प्लेस यहाँ है, कहाँ? भारत में। वो भी इस समय तुम जानते हो कि क्राइस्ट, बौद्ध, इस्लाम, नानक वगैरह वगैरह सब यहाँ पावन हो रहे हैं। पावन होंगे क्योंकि सब धर्मों का विनाश होगा ना। अपवित्र धर्मों का विनाश होगा और पवित्र धर्म की स्थापना होगी। हिसाब किताब चुकतू होकर सभी को पावन बनना है।
फिर वापस जाना है, फिर अपने समय पर आकर के और धर्म की स्थापना करनी है। इब्राहिम अपने समय पर आएगा, क्राइस्ट अपने समय, सभी धर्म पिताएं अपने अपने टाइम पर आवेंगे। तो तुम क्या करते हो? तुमको ये पूछते हैं ना, भारत को भ्रष्टाचारी क्यों कहा जाता है? बोलो नहीं। भारत जब श्रेष्ठाचारी हो जाते हैं तो सारा विश्व ही श्रेष्ठाचारी हो जाता है। कब की बात है? संगम में कैसे? संगम में सारे ही श्रेष्ठाचारी कैसे है? संगम में सूर्यवंशी श्रेष्ठाचारी बनेंगे या सब श्रेष्ठाचारी बनेंगे? हैं? हाँ, सब धर्मों की आत्माएं, मनुष्य नहीं। सब धर्मों की मनुष्य आत्माएं श्रेष्ठाचारी बन करके ही कहाँ जावेंगी? ऊंच ते ऊंच बाप के धाम में चली जावे। ओम शांति।